धातु सिलेंडर की सामग्री या तो प्रौद्योगिकी में क्रांति लाती है या पूरी तरह से बेकार हो सकती है। ये सब इस पर निर्भर है कि हम पदार्थ की भौतिकी का छोटे पैमाने पर उपयोग कर सकते हैं या नहीं। ऐसा करने के लिए भी हमें पर्यावरण को ठीक से नियंत्रित करना होगा। मोटी टेबल टॉप और पैर कदमों, आसपास की लिफ्टों और खुलने या बंद होने वाले दरवाजों से होने वाले कंपन से सुरक्षा करते हैं। सिलेंडर एक वैक्यूम चेंबर है जिसमें हवा में मौजूद सभी गैसें नहीं होती हैं। वैक्यूम चेंबर के अंदर एक छोटा, बेहद ठंडा कंपार्टमेंट होता है जिस तक छोटी लेजर किरणों से पहुंचा जा सकता है। इसके अंदर अति संवेदनशील कण होते हैं जो क्वांटम कंप्यूटर बनाते हैं। तो क्या इन कणों को प्रयास के लायक बनाता है? सिद्धांत रूप में क्वांटम कंप्यूटर शास्त्रीय कंप्यूटरों की कंप्यूटेशनल सीमाओं को पार कर सकते हैं। शास्त्रीय कंप्यूटर बिट्स के रूप में डेटा प्रोसेस करते हैं। प्रत्येक बिट 0 और 1 लेबल वाली 2 अवस्थाओं के बीच स्विच कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट नामक किसी चीज का उपयोग करता है जो 0, 1 और सुपरपोजिशन कहलाने वाले के बीच स्विच कर सकता है। जब क्यूबिट सुपरपोजिशन में होता है उसके पास 1 या 0 से ज्यादा जानकारी होती है। आप उन्हें गोले पर मौजूद बिंदु समझ सकते हैं। गोले के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव 1 और 0 को दर्शाते हैं। एक बिट केवल इन 2 ध्रुवों के बीच ही स्विच कर सकता है, पर एक क्यूबिट के सुपरपोजिशन में होने पर वो गोले पर किसी भी बिंदु पर हो सकता है। हम इसे नहीं ढूंढ सकते। जिस क्षण हम इसे पढ़ते हैं क्यूबिट 0 या 1 में बदल जाता है। भले ही हम क्यूबिट को उसके सुपरपोजिशन में न देख पाएं, पर हम इस अवस्था में रहते हुए विशेष ऑपरेशन करने के लिए उसमें हेर-फेर कर सकते हैं। जैसे जैसे समस्या जटिल होती है, क्लासिकल कंप्यूटर को इसे हल करने के लिए अधिक बिट्स की जरूरत होगी, जबकि क्वांटम कंप्यूटर सैद्धांतिक रूप से अधिक जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा, बिना उतने अधिक क्यूबिट की जरूरत के जितने एक क्लासिकल कंप्यूटर को बिट्स की जरूरत होगी। क्वांटम कंप्यूटर के अनोखे गुण परमाणु और उपपरमाणु कणों के व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। इन कणों की क्वांटम अवस्थाएं होती हैं जो क्यूबिट की अवस्था के अनुरूप होती हैं। क्वांटम अवस्थाएं बहुत ही नाजुक होती हैं जो तापमान और दबाव में उतार चढ़ाव, भटके हुए विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों और पास के कणों से टकराकर नष्ट हो जाती हैं। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर को इतने विस्तृत सेटअप की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अभी के लिए क्वांटम कंप्यूटर की शक्ति काफी हद तक सैद्धांतिक बनी हुई है। अभी तक हम एक ही समय में एक ही स्थान पर केवल कुछ क्यूबिट को ही नियंत्रित कर सकते हैं। अस्थिर क्वांटम अवस्थाओं को प्रबंधित करने में 2 प्रमुख घटक शामिल हैं। क्वांटम कंप्यूटर किस प्रकार के कणों का उपयोग करता है और ये उन कणों को कैसे नियंत्रित करता है। अभी के लिए 2 प्रमुख दृष्टिकोण हैं: फंसे हुए आयन और सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट। एक फंसा हुआ आयन क्वांटम कंप्यूटर अपने कणों के रूप में आयनों का उपयोग करता है और उन्हें लेजरों से नियंत्रित करता है। आयन विद्युत क्षेत्रों से बने जाल में रखे जाते हैं। लेजर से इनपुट आयनों को बताते हैं कि क्यूबिट अवस्था को गोले पर घुमाकर क्या ऑपरेशन करना है। एक सरल उदाहरण का उपयोग करने के लिए लेजर प्रश्न इनपुट कर सकते हैं। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं? प्रतिक्रिया में आयन फोटॉन जारी कर सकते हैं। क्यूबिट की स्थिति ये निर्धारित करती है कि आयन फोटॉन उत्सर्जित करता है या नहीं और ये कितने फोटॉन उत्सर्जित करता है। एक इमेजिंग सिस्टम इन फोटॉनों को इकट्ठा करता है और उन्हें उत्तर प्रकट करने के लिए संसाधित करता है। 3 और 5 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। आयन ट्रैप के बजाय इलेक्ट्रिकल सर्किट चिप का उपयोग करते हैं। हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की स्थिति क्यूबिट की स्थिति में बदलती है। उन्हें माइक्रोवेव के रूप में विद्युत इनपुट के साथ हेर-फेर किया जा सकता है। तो क्यूबिट या तो आयनों या इलेक्ट्रिकल सर्किट से आते हैं जिन पर लेजर या माइक्रोवेव द्वारा कार्य किया जाता है। प्रत्येक दृष्टिकोण के फायदे और नुकसान हैं। आयनों को सटीक रूप से हेरफेर किया जा सकता है और वे लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन जैसे ही अधिक आयन जोड़े जाते हैं, हर एक को सटीकता से नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में हम ट्रैप में इतने आयन नहीं रख सकते जिससे उन्नत गणनाएं की जा सकें, लेकिन एक संभावित समाधान ये हो सकता है कि एक बड़ा ट्रैप बनाने की बजाय कई छोटे ट्रैपों को जोड़ दिया जाए जो फोटॉन्स के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं। प्रतिक्रिया में आयन फोटॉन जारी कर सकते हैं। क्यूबिट की स्थिति ये निर्धारित करती है कि आयन फोटॉन उत्सर्जित करता है या नहीं और ये कितने फोटॉन उत्सर्जित करता है। लेकिन सर्किट नाजुक होते हैं तथा इनका समग्र जीवन काल भी कम होता है और जब क्वांटम कंप्यूटर आगे बढ़ेंगे, वे क्वांटम अवस्थाएं संरक्षित करने के लिए जरूरी पर्यावरणीय बाधाओं के अधीन होंगे। पर इन बाधाओं के बावजूद हम ऐसे क्षेत्र में गणना करने में सफल हैं जहां प्रवेश नहीं कर सकते या निरीक्षण भी नहीं कर सकते। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं?
आप जो सोचते हैं कि आप जानते हैं, उसे चुनौती देने के लिए या जो आप नहीं जानते, उसके बारे में अधिक जानने के लिए ये वीडियो देखें। सदस्यता लें और उत्सुक बने रहें।